सियासत का शोर और बजरंग बली का जोर, इसी पर हल्ला बोल करेंगे। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी को जरा समझिए। बीजेपी कर्नाटक में चुनाव का ऐलान होने से ऐन पहले मुसलमान आरक्षण को रद्द करती है। उस आरक्षण को वोकालिगा और लिंगायत में बराबर का बांट दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस फैसले पर रोक लगा दिया है। फिर देश के गृहमंत्री अमित शाह दंगों को लेकर कांग्रेस को घेरते हैं। कहते हैं अगर कांग्रेस जीतेगी तो दंगाग्रस्त हो जाएगा कर्नाटक। फिर बीजेपी घोषणा पत्र जारी करती है और समान नागरिक कानून लागू करने का वादा करती है। कुछ घंटों बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करती है और फिर बीजेपी को इस चुनाव का सबसे धारदार हथियार मिल जाता है। कांग्रेस बजरंग दल पर पाबंदी का वादा करती है तो बीजेपी से बजरंग बली से जोड़ देती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और बजरंग बली मुद्दा बन गए। हालात ये है कि कांग्रेस बैकफुट पर है। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष हनुमान की शरण में है और हनुमान मंदिर बनाने का वादा भी कर रहे हैं। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं ऐसे कुछ मुद्दे या फिर जुमले जिसकी बदौलत बाजी पलट गई। आपको 2017 में यूपी में शमशान कब्रिस्तान याद होगा। बीजेपी की शानदार जीत हुई थी उस बयान के बाद। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हिंदू वोट्स का हुआ और ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में उसके बाद से हुआ, जो अभी तक बरकरार है चुनावी नतीजों में। 2015 याद कीजिए, जब बिहार चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख के बयान ने बीजेपी की हार लगभग तय कर दी थी और महागठबंधन को जीत दिला दी थी। नए सिरे से जो जाति आधारित राजनीति है उसने सिर उठाया और आरक्षण के खिलाफ दिए हुए बयान या आरक्षण पर पुनर्विचार के बयान से ही ऐसी सियासी खलबली मची कि बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कर्नाटक में कितने मुसलमान हैं। कर्नाटक में 13 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। आज हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या हनुमान जी चुनावी बूटी लेकर आए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को कर्नाटक में बजरंग बली के हाथों में जिताऊ बूटी नजर आ रही है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। चुनावी रैलियों की शुरुआत बजरंग बली से होने लगी। बजरंग बली की, बजरंग बली की। एक तरफ बीजेपी की धार तेज हो रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार फंस रही है। पहले घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा, फिर उस वादे पर सफाई और फिर हनुमान जी के भक्तों को चुनौती। To compare Lord Hanuman to those who perpetuate violence in name of Lord Hanuman is an insult of all millions of Hanuman bhakts across India, and I demand an apology from Prime Minister Modi. मौका चुनावी है, लिहाजा कांग्रेस की चुनौती बीजेपी को नागवार गुजरी। पूरे राज्य में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ने उस आयोजन में शामिल होने का ऐलान किया और कांग्रेस को भी न्योता भेज दिया। They are telling that Surjewala is telling that बीजेपी कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा नहीं आती है, इसीलिए आज 7 बजे हम उसको सुनाना चाहते हैं। टक्कर जोरदार है। बीजेपी ने बजरंग बली को मुद्दा बना दिया तो बजरंग दल पर पाबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस भी हनुमान भक्त साबित करने में जुट गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बजरंग बली के शरण में पहुंचे। मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की, वादा किया कि सत्ता में आए तो पूरे राज्य में बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। रामन बंट आंजनेय देवस्थान ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ದಳದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಅಲ್ಲ। ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ। कर्नाटक में एक तरफ मांड्या से लेकर मैसूर तक बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन है। साथ ही बीजेपी की बजरंग बली वाली सियासत है तो दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस की कोशिश। ऐसा कौन सा देश विरोधी कार्य बजरंग दल ने किया है, बताइए। एक कार्य बताइए जो देश के हित में बात करते, देश के लिए लड़ते, उनको बैन करेंगे तो देशभक्तों को बैन करेंगे, इसका मतलब आप देशद्रोहियों का साथ देंगे और ये कांग्रेस ने पहले भी दिखाया है। that proposal is not before ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇಂಥ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. दिलचस्प ये कि कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल पर पाबंदी का वादा करके बैकफुट पर है, लेकिन कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी पाबंदी के बारे में सोचा जाएगा। बजरंग दल को बैन लगाने की बात क्यों? गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। और भूपेश बघेल जी बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। यह कांग्रेस के असली चेहरे को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। वहीं बिहार में भी सत्तारूढ़ पार्टियां बजरंग दल पर बैन की मांग कर रही हैं। भगवान राम के नाम पर कि हम बजरंग दल उनके हम सहायक बन रहे हैं, बहुत बड़े हितैषी हो रहे हैं, और उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से तो कोई न कोई गलतफहमी में कोई घटना घटती है। इसलिए वैसे संस्थाओं को बंद करना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाएं, हिम्मत तो दिखाएं। नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो बजरंग बली को बैन करके दिखाएं। इस बीच बजरंग दल पर पाबंदी का कांग्रेसी वादा दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में कांग्रेस दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की।